हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली 8.2 में उपयोग आने वाले मान सारणी के बारे में जानेंगे। तो आज इसको समझने का प्रयास करेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम इस मान सारणी में जो उपयोग आने वाले जो ट्रिक्स हैं उस ट्रिक्स के बारे में जो कुछ जानकारी होगी वो भी देंगे। तो चलिए इस मान सारणी को समझते हैं और समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने कुछ सारणी बना लिए हैं। पहले ही सारणी बना करके हमने टाइम का जिससे बचत हो हमने पहले सारणी बना लिए हैं। और इस सारणी में यहाँ एंगल का मान दिया हुआ है और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखी हुई है। अब इस त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम मान बैठाएंगे समझाएंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर साइन थीटा का मान हमें लिखना होगा तो इसके लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और वह ट्रिक ये है कि हम सबसे पहले हमें जो 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री जो दिया हुआ है, ये वाले कॉलम में हम 0 से लेकर के 4 तक मान बैठाएंगे। 0 1 2 3 और 4। अब इसमें क्या करेंगे, सभी में 4 से भागा दे देंगे। 4 से भागा देने के बाद अब इसका वर्गमूल कर देना। सभी का क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है। अब वर्गमूल कर देने के बाद जो हमें 0 डिग्री के सामने जो आंसर आएगा वह साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। जो 30 डिग्री के सामने आंसर आएगा वह 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी का मान निकालेंगे। तो इधर हम रफ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है √0/4 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा √0 और इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इसी तरह से साइन 0 डिग्री का मान जो है वह हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम 1/4 का मान निकालेंगे, यानी कि √1/4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 का जो अंडर रूट है। अब देखिए, हम 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं इसके अंदर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 1 बटे हम और 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। जब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 1 और 1 का जोड़ा लग जाएगा तो 1 आ जाएगा और 2 का जोड़ा लगेगा तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से साइन 30 डिग्री का मान जो है वो हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो √2/4 है। तो इसको हम यहाँ काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा √1/2। और ऊपर में 1 है तो 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, वो हो जाएगा 1। और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको लिखेंगे √2। यहाँ से 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। और इसी तरह से है दिया हुआ √3/4 60 डिग्री के सामने, तो हम उसको लिख सकते हैं √3/2। क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2। यानी कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो हो जाएगा √3/2। अब 90 डिग्री के सामने है √4/4, हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा √1 और √1 का हो जाएगा वर्गमूल 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब देखिए, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब इसी मान को जो है ये इधर से लिखा हुआ, इसको हम ऐसे करके इधर से पलट देंगे तो वह कॉस के सभी मान आ जाएंगे। तो जो 90 डिग्री का मान होगा इसमें, तो इसका हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान। उसी तरह से उधर से जो 60 डिग्री का मान होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री का मान। और 45 डिग्री के सामने तो यही आएगा 1/√2। और इधर से जो 30 डिग्री का मान है वो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। और इधर 0 डिग्री है तो इधर 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, 0 डिग्री का मान यदि निकालेंगे तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है sin थीटा बटे
कॉस थीटा। तो उसी आधार पर हम यहाँ मान बैठा सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि 0/1 0 हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 बटे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। और यहाँ √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब देखिए 1/0 होता है अपरिभाषित, इसको हम लिखेंगे इन्फिनिट। उसके बाद tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो हम tan थीटा के रेसिप्रोकल में cot थीटा का मान लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ नहीं कुछ है तो नीचे में 1 है, तो हम 0/1 को 1/0 लिखेंगे, और 1/0 जो होता है वह इन्फिनिट हो जाता है। उसी तरह से 1/√3 है, तो इसका जब हम ये मान उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा √3, और 1 को उल्टाएंगे तो वो तो 1 ही होगा, और √3 को जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो वह हो जाएगा 1/√3। और इन्फिनिट जो आया है वह मान आया है 1/0, जब इसका हम उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 0/1, जो कि हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0। उसी तरह से cos थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम होता है sec थीटा, तो हम cos थीटा का मान यहाँ पर देखते हैं 1 है, तो इसका जब मान उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही। और उसी तरह से √3/2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/√3, और ये हो जाएगा आपको √2, ये हो जाएगा 2। और 0 है, तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, जब इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, जो कि हो जाएगा इन्फिनिट। उसके बाद कोसेक थीटा है, तो जो साइन थीटा का होता है यहाँ 0/1 है, तो ये 1/0 हो जाएगा इसका उल्टा, जो कि हो जाएगा इन्फिनिट। यहाँ हो जाएगा 1/2 है, तो इसको लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा √2। और यहाँ जैसे √3/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/√3, और 1 का 1/1 यानी कि 1 ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।